ओके क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? पर्टिकुलर एलिमेंट ए हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल, देयर इज अनदर एलिमेंट बी विद सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज ए टेंड टू गिव और टेक टू बिकम अ स्टेबल? ओके तो एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए की बात कर लेते हैं, ठीक है? ओके तो पहला जो हमारा इनका क्वेश्चन है, पहला जो इनका क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज ए टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल? ए को कितना देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ए का थर्ड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? वन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो एलिमेंट ए की बात कर लेते हैं। देखिए एलिमेंट ए कितने शेल्स होते हैं? तो तीन शेल्स है, राइट? के एल एम। और उसके लास्ट के शेल में, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? मतलब बाकी के तो भरे वाले होंगे ना, बाकी के तो भरे वाले होंगे। ओके तो दैट मीन्स दे मस्ट बी 2,8, बराबर है। लास्ट के शेल में उन्होंने बोला 1 है, तो इसका मतलब पहले के तो भरे होंगे ना। तो एल में कितने रहते हैं? मैक्स टू मैक्स 8 रहते हैं, तो उसमें 8 भर दिए। ये आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं। तो के में मैक्स टू मैक्स 2 बैठ सकते हैं, एल में मैक्स टू मैक्स 8 बैठ सकते हैं, एम के अंदर मैक्स टू मैक्स 8 बैठ सकते हैं। तो लास्ट के शेल में अगर 1 है तो के में तो ऑलरेडी कितना होगा? 8, और सॉरी एल में कितना होगा? 8 होगा, और के में ऑलरेडी 2 होगा, सही है? तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आ गया? लास्ट के शेल में 1 डाला अपन ने उनका, और ये 8 जैसे कि वैसा लिखा, कॉपी किया, और ये 2 जैसे कि वैसे कॉपी किया, जो बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यूज होती हैं। ओके तो अभी इसको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, इनका एम क्या रहता है? लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। अब इसके पास ना 2 ऑप्शन है। एक तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि 1 + 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए यहाँ पर, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसको डोनेट कर दे, तो फिर लास्ट के शेल में कितना होगा? 8 होगा, और वो हैप्पी रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं इसको, तो बेटर क्या है कि एक को डोनेट कर दो। तो व्हाट इट डज इज वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। वो क्या करता है? डोनेट करता है, डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर देता है, सही है? टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, करेक्ट है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, ये डोनेट कर दिया, तो उसका शेल में कितना रहेगा फिर? 2,8, तो फिर लास्ट केस में 8, तो वो हैप्पी रहेगा। डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म? अच्छा तो कौन सा आयन बनेगा इसकी वजह से? देखो एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना वो। कैसा रहता है कि अगर आपका एलिमेंट है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है A+। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो आता है चार्ज 2+। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो चार्ज कितना आता है? 3+। अब यहाँ पे चार्ज कितना वो डोनेट कर रहा है? एक ही डोनेट कर रहा है। अब वो एक ही डोनेट कर रहा है तो उसका आंसर क्या होगा फिर? दैट विल बी A+, है ना? A+ होगा। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे? वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, सही है? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। ओके तो इज दिस व्हाट इज हैपनिंग विद इट? क्या ये हो रहा है उसके साथ? ये आपका एलिमेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, बराबर है? ओके तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का आएगा, करेक्ट? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो एक प्लस का चार्ज आएगा उसके ऊपर। मतलब कैसा आयन बना रहा है? व्हाट काइंड ऑफ आयन इज गेटिंग फॉर्म्ड? ये कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन, कटा आयन है ये। ओके सो अपन क्या लिखेंगे? व्हाट इज दिस? कौन है ये? पॉजिटिव आयन बना रहा है वो, पॉजिटिव आयन बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कटायन बोलते हैं, करेक्ट? तो कटायन बना रहा है वो A+। कटायन का नाम क्या है? इट इज A+, सही है? चल अभी तीसरा, दूसरा भी हो गया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज बी टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल? अच्छा बी का भी पूछ रहे हैं। ओके ये बी का क्या नाटक है भाई? बी, अनदर बी विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 की जगह पे 6 है। ओके तो हम लोग इस एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं। विच एलिमेंट इज दिस? दिस इज एलिमेंट बी। एलिमेंट बी जो है उसके पास भी कितने शेल्स हैं? 2 ही शेल्स हैं, राइट? 2 ही शेल्स हैं, ऐसा ही बोला है ना? सेकंड शेल, ओके सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो 6। ओके तो के में कितने होंगे बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट के में कितने रहता है? 2 रहते हैं, तो अपन 2 यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है, ये समझ में आया। उन्होंने 6 कहाँ पे दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि भाई बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में, तो सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स बिठा दिया अपन ने। नाउ लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए राइट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मतलब उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2। 6 + 2 कितना होगा, 6 + 2 8 होता है फिर, है ना। अगर उसको 6 + 2 8 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, आवश्यकता है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला है ना। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इट विल डिसाइड इज इट विल एक्सेप्ट, या फिर आप उसको गेन बोल सकते हैं, एक्सेप्ट या फिर गेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, है ना, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट and become stable. करेक्ट, ओके आगे। तीसरा, चौथा, व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म। अच्छा ठीक है, आयन कौन सा बनाएगा। अब आपको तो पता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला है राइट। अब देखो होता क्या ऐसा है ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब उसके साथ कुछ ऐसे होने वाला है कि आपके पास एलिमेंट बी है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा, 2 नेगेटिव का चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उतना चार्ज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आता, फिर 3 आता। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेता तो कितना चार्ज आता, 4 आता। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो चार्ज कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, ओके। नाउ हु इज दिस, क्योंकि इन्होंने पूछा है काइंड ऑफ आयन, तो ये कैसा आयन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, तो दिस इज अ नेगेटिव आयन। कैसा आयन है, ये नेगेटिव आयन है। और नेगेटिव आयन का नाम क्या होता है, अनायन होता है ना। नेगेटिव आयन का नाम क्या होता है, अनायन होता है। और ये कौन है, दिस इज B2-। इसका नाम क्या है, B2-। सही है, अनायन। नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ A and B were to combine, what kind of bond would be formed। अच्छा, तो कैसा बॉन्ड बनेगा अगर A and B कंबाइन होते हैं तो देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, एलिमेंट ए डोनेट करने वाला है, और एलिमेंट बी क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। अगर कोई डोनेट करता है और कोई एक्सेप्ट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, है ना। आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो दिस इज डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 5th नंबर पर, अपन लिखेंगे कि एज इट इज ट्रांसफरिंग, क्या लिखेंगे, ए ट्रांसफर कर रहा है ना, ए ट्रांसफर क्या, इलेक्ट्रॉन टू बी, बराबर है, ए से बी तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर हो रहा है तो दिस मस्ट बी आयनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं अपन उसको। दिस इज एन आयोनिक, या फिर यू कैन कॉल इट इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेक सेंस, ओके। अभी ये हो गया आपका, नेक्स्ट 5वां भी हो गया। छठा, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड दस फॉर्म। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो ठीक है वो भी कर लेते हैं। देखो, फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए आपको, वैलेंसी चाहिए, ठीक है। अभी इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, +1 का चार्ज, है ना। आपने को अगर फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले क्या लगता है, 2-3 चीजें लगती हैं आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज सिंबल, सिंबल। ओके, तो सिंबल हम लोग लिख लेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट सिंबल, आपका ए, और दूसरा कौन है, बी है। अब उसके बाद सिंबल के बाद क्या लिखे जाते हैं, चार्जेस, है ना, चार्जेस। ओके, ए के ऊपर कौन सा चार्ज बनने वाला है, प्लस का, मतलब +1 का, बराबर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +1 का चार्ज है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, +1 का चार्ज। और बी के ऊपर कौन सा चार्ज बन रहा है, बी के ऊपर आप देख सकते हैं 2- का चार्ज बन रहा है, ठीक है ना, तो -2, करेक्ट। ओके, अभी खाली क्रिस क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। फॉर्मूले के लिए ऑल यू नीड टू डू इज क्रिस क्रॉस। ये ए को कौन सा नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा, और बी को कौन सा नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, ए को कौन सा नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, और बी को कौन सा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा।
बिना साइन के लिखना है। ए को कौन सा मिलेगा 2 और बी को कौन सा मिलेगा 1, दैट्स इट। तो ए टू बी वन, लेकिन ए टू बी वन लिखते क्या अपन, नहीं लिखते है ना, ये ऐसा सबस्क्रिप्ट नहीं लिखते, तो 1 को रिमूव कर देते हैं, यू डोंट नीड टू शो 1, तो दैट्स योर फॉर्मूला ए टू बी। ठीक, ओके, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे हो गए। ठीक है, ये पहला पार्ट है कि एलिमेंट ए डोनेट करने वाला है क्योंकि उसके लास्ट के शेल में 1 है, उसका आयन ऐसा बनेगा पॉजिटिव आयन जिसका नाम ए प्लस है। एलिमेंट बी क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। बी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके B2 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव आयन है ये, अनायन बोलते हैं अपन उसको। एंड ए बी को ट्रांसफर कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो ये है फॉर्मूला, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, ओके। तो एग्जाम के अंदर ना ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, और वो जो चार्जेस है ना अपने बुक में कैसा ना, वो प्लस माइनस साइन मतलब पीछे की तरफ लिखे वाले, तो आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे 1 प्लस भी कर सकते हैं और इसको 2 माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और चार्ज लिखना है क्या ये साइन लिखना है क्वेश्चन के साथ, नहीं। तो ये A2 हो गया, दिस इज A2 जैसे अपन ने लिखा है, और B1 है ना, लेकिन हम लोग B1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, तो खाली B लिख दो, बात खत्म हो जाती है। तो दैट इज योर आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड, और ये बचे हुए क्वेश्चंस।